उसके बाद वो बच्चा या बच्ची वहीं पर जाकर पढ़ाई पूरी करता है, वहीं पर रोजगार हासिल करता है, वहीं पर घर खरीदता है, वहीं पर शादी करता है, वहीं पर बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है और वो व्यक्ति अपने ही राज्य में प्रवासी कहलाता है। ये परिस्थिति बिहार की बन गई है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे नेताओं को चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजें। जरूरी है कि हम ऐसे नेताओं को चुनकर भारत की संसद में भेजें जो सही मायनों में बिहार के लिए, जो सही मायनों में बिहारियों के लिए सोच रखते हो। इसीलिए आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच को चुनना होगा। जरूरी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का धरातल पर उतरना। ये एक ऐसी सोच है जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट न सिर्फ बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, न सिर्फ हर प्रखंड में नहीं, हर पंचायत में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करता है, न सिर्फ बेहतर प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, बल्कि शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं। आज हम लोग का डिग्री का कोर्स कितने सालों में पूरा होता है? कितने साल में? 5 साल में। 3 साल का कोर्स 5 6 साल में पूरा होता है। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे छात्र से लेकर शिक्षक तक लाठी खाने के लिए मजबूर होते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कभी शिक्षा के लिए देश में ही नहीं दुनिया में जाना जाता था। बगल में ही नालंदा है। नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग आज से दशकों पहले गर्व करते थे, जब देश को क्या दुनिया ने भी शिक्षा के महत्व को नहीं जाना था। आज जब अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आते हैं तो उस वक्त महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो घोष दिया जाता है उसके बैकड्रॉप पे हमारे प्रधानमंत्री नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। ये गौरवशाली इतिहास रहा है मेरे प्रदेश का। पर आज वही प्रदेश अपने बच्चों तक को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। आज इसी प्रदेश के बच्चे दिल्ली जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, नोएडा जाते हैं, मुंबई जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। माता बहनें यहाँ पे मौजूद है, इनको मैं दिल्ली में देखता हूँ। एम्स में डॉक्टर के सामने दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़ी रहेंगी इलाज के लिए। ये परिस्थिति हमारे प्रदेश की बनी है। साथियों, अगर यही व्यवस्था रही तो वो आप सब जानते हैं कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल होने वाला है। आने वाले साल में जहां एक तरफ लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं तो वहीं उसी के साथ या उसके तुरंत बाद बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये दोनों चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ये दोनों चुनाव निर्धारित करेंगे हमारे आने वाले 5 साल का भविष्य। और न जाने एक करके हम लोगों ने कितने ऐसे 5 साल बर्बाद किए, जिसका नतीजा है
कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी हम लोग को सुनने को मिलता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा राज्य है। जब तक बिहार पिछड़ा राज्य रहेगा, ये सवाल हम लोगों को पूछने की जरूरत है। ये सवाल हम लोगों को उन सत्ताधारी दलों से, उन सत्ताधारी नेताओं से पूछने की जरूरत है जो आजादी से लेकर अभी तक बिहार की सत्ता में शामिल रहे हैं। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। उसके बाद हम लोगों ने राजद का भी राज देखा।